कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम इसक कंपनी के अबव एंड बियॉन्ड परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये परफ्यूम मेरे पास लगभग 1 साल से है। जब ये कंपनी फीचर हुई थी शार्क टैंक इंडिया में, तभी से है, लेकिन मैंने आज तक इसका पूरा रिव्यू नहीं बनाया था। मैंने कुछ लिस्ट में इसको वैसे मेंशन किया था, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे। वैसे आपने अगर इनका कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा इनका कौन सा परफ्यूम है। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक सिट्रसी, फ्रेश, हल्का हर्बेशियस ग्रीन, वुडी, हल्का सोपी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है शुरुआत में लेमन, लाइम और बर्गमॉन्ट जैसे किसी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल है। उसके वजह से एक सिट्रसी फ्रेश खुशबू, शार्प खुशबू महसूस होती है, जो कि मिली हुई है। ऐसा लगता है कि देखिए, ये कहते हैं लैवेंडर का इसमें इस्तेमाल है, लेकिन बहुत क्लीन लैवेंडर नहीं है, वो मिली हुई है। हल्का सा पाउडरी एलिमेंट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पचूली के साथ मिला हुआ है और इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे लगता है पचूली का इस्तेमाल है। अब देखिए, ये कहते नहीं है कि इसमें वेटिवर, खस का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मिड में या बेस में वेटिवर के नोट का इस्तेमाल है। अब हो सकता है कि पचूली जिस तरीके से लैवेंडर के साथ मिल रहा है और थोड़े सिट्रसी नोट के साथ, शायद वो थोड़ा खस वाली खुशबू महसूस होती है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वो जो सोंधापन, जो गीली मिट्टी वाली खुशबू होती है, वैसी मुझे महसूस होती है। थोड़ा मच्योर है, मैं ये कहूँगा कि डर्टी वेटिवर वाली खुशबू है। थोड़ा मटमैलापन लगता है, लेकिन मच्योर खुशबू है, खूबसूरत लगती है जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। लगभग 10 से 15 मिनट तक इसमें जो टॉप नोट का इस्तेमाल है वो प्रोमिनेंट महसूस होता है, जो सिट्रसी शार्प खुशबू की हमने बात की। उसके साथ हल्का एक्वाटिक, एक सोपी एलिमेंट भी महसूस होता है। अब 15 मिनट बाद इसमें जो वुडी और अर्थी खुशबू है वो प्रोमिनेंट होने लगती है। इसमें सौंधापन आने लगता है और मॉसी लगता है। देखिए, ओक मॉस ये कहते नहीं है, लेकिन शायद जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है, अब इसमें देखिए जो उमूमन इस्तेमाल होता है सीडर, देवदार के नोट का, वो नहीं है। इसमें पचूली का ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पचूली को बेस में इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम में, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मिड में इस्तेमाल किया गया है और अच्छा रेशियो है, तो उसके वजह से वो जो सौंधेपन की हमने बात की, हल्का डर्टी वेटिवर, मुझे ऐसा लगता है उसी की वजह से है। क्योंकि ज़्यादातर बेस में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं मिड नोट के साथ और टॉप नोट के साथ, लेकिन यहाँ पे वो प्रोमिनेंट लगता है। उसकी वजह से थोड़ी अर्थी, हर्बेशियस ग्रीन खुशबू भी महसूस होती है। और अगर आपको मुझे समझाना हो कैसी, तो जो बीटल लीफ, जैसे पान का पत्ता होता है जो हरा वाला, अगर कभी आपने मीठा पान खाया हो तो जब उसको च्यू करते हैं तो एक कैसी खुशबू महसूस होती है, हरी खुशबू, ग्रीन खुशबू मैं कहूँगा, वैसा महसूस होता है, लेकिन ट्रेडिशनल सी खुशबू लगती है। ऐसा लगता है 100 साल पुराने जो परफ्यूम के इंग्रेडिएंट को अगर मॉडर्न नोट्स के साथ ब्लेंड किया जाए, जैसे बर्गमॉन्ट और लैवेंडर के साथ, और जो खस वाली खुशबू और पचूली की जो हमने बात की, तो कुछ ऐसा बनेगा। बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। लगभग आधे घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में पूरी तरीके से चला जाता है। फिर जो बेस में सैंडलवुड, थोड़ा चंदन का इस्तेमाल है, थोड़ा इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, तो वो महसूस होता है। लेकिन ओवरऑल देखिए, एक शार्प सी खुशबू लगती है, इसमें सौंधापन है, इसमें अर्थी एलिमेंट लगता है और हर्बेशियस ग्रीन महसूस होता है। शुरुआत में शार्प है, सिट्रसी है, लेकिन मिली हुई खुशबू है। पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें एसेंशियल ऑयल्स का जो इस्तेमाल है, जैसे लैवेंडर की भी जो खुशबू है, कॉस्मेटिक्स में जैसे एक सूदिंग सी खुशबू होती है, ऐसा नहीं लगता है। थोड़ा ऑयल वाला कॉन्सेंट्रेशन लगता है। तो शुरुआत से लेके अंत तक लैवेंडर की खुशबू रहेगी, लेकिन मिली हुई लगती है। अब देख लेते हैं अपने परफ्यूम के बारे में, ये अपने वेबसाइट पे क्या कहते हैं। अबव एंड बियॉन्ड इज अ लैविश मैस्कुलिन परफ्यूम which is warm and embracing. With the power of patchouli and lavender, it draws the wearer into a sense of piquant enchantment. काफ़ी अच्छा शब्द लगा, piquant एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब किसी भी स्पाइसी, टैंगी चीज़ को कह सकते हैं, और इंचैंटमेंट मतलब खुशी मिलना। तो ऐसा लगता है शुरुआत में जो ये शार्प सिट्रसी पचूली का जिस तरीके से इस्तेमाल है, उसकी वजह से ये कहना चाहते होंगे। फिर कहते हैं, एडिंग अ हिंट टू योर सेंसुअलिटी, अबव एंड बियॉन्ड इज अ रॉयल विथ अ डेफिनेट मॉडर्न एज। अब देखिए,
यूजुअली मुझे लगता है कि परफ्यूम कंपनीज एम्बेलिश करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि करीब है ये, लेकिन इसमें ये थोड़ा और ऐड कर सकते थे। जैसे ट्रेडिशनल खुशबू की हमने बात की, थोड़ी मैच्योर खुशबू लगती है, और इसमें ये वेटवर का कहीं जिक्र नहीं करते। खासकर अगर वेटवर इस्तेमाल नहीं है, हो सकता है पचूली जिस तरीके से मिल रहा हो सिट्रसी और लैवेंडर खुशबू के साथ, ये अर्थ ही लिखना मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि तो ऐसा लग सकता है कि ये मास प्लीजिंग जेनेरिक खुशबू वाला परफ्यूम है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा मैच्योर है और चैलेंजिंग भी हो सकता है अगर आप टीन है। और ये भी है कि आपको वो सौंधी खुशबू जो वेटिवर वाली खुशबू है, गीली मिट्टी वाली, वैसा कुछ पसंद आना चाहिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे एसेंशियल ऑयल वाली परफॉर्मेंस मिलती है। मसलन लॉन्जेविटी तो सही है, स्किन पे लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, मतलब लिपट के रहती है। लेकिन प्रोजेक्शन हल्की लगती है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत दूर तक भी नहीं, करीब ही रहता है। उसके बाद ये करीब आ जाता है, स्किन सेंट बनने लगता है। हो सकता है क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल है, वैसे इसका ऑल पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे लगता है तो प्रोजेक्शन ऐसा है कि सटल है। लगभग 2 घंटे बाद जब आप मूव करेंगे तो हो सकता है लोगों को पता चले, कभी किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, किसी कमरे में एंटर कर रहे हैं, तो खुशबू पता चल सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा महसूस होगी। क्योंकि मुझे, जब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मुझे लगभग 2 घंटे बाद स्किन सेंट बनता महसूस होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर इसका डी कैन या इसके बॉटल को अगर आप कैरी करें, 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर लें तो फिर से रिवाइव हो जाएगी प्रोजेक्शन, या फिर अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 3-4 घंटे तक महसूस होता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे गर्मी के मौसम में और फॉल में, हल्की ठंडक में इसको लगाना पसंद है। मानसून में भी मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ इसकी खुशबू को, क्योंकि सौंधापन है। अब देखिए, बर्फ़ नहीं पड़ती है तो आप इसको लगा सकते हैं वैसी ठंडक में, क्योंकि स्टिल इसमें वुडी पचूली का इस्तेमाल है, ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा इंजॉय इसको गर्म मौसम में किया जाए, या फिर बारिश के मौसम में, जब थोड़ा वैसा सौंधी खुशबू आप एंजॉय करें। मुझे इसकी खुशबू थोड़ी मैच्योर सी लगती है, तो मैं कहूँगा 25+ अगर आप हैं तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे खुशबू तो एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, तो अगर आप टीन हैं तो इसके सैंपल को इस्तेमाल करें, पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। मैस्कुलिन खुशबू लगती है, लेकिन एक फीमेल भी कैरी कर सकती है। मुझे पर्सनली लगता है स्पेशल ओकेजन के लिए, शादी और कोई देसी फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो उसमें लगा सकते हैं। एक ट्रेडिशनल सी खुशबू लगती है। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा मॉडर्न टेक भी है, जिस तरीके से ओपनिंग है लगभग 1-1.5 घंटे तक, वैसी खुशबू अच्छी सी स्पेशल सी खुशबू लगती है। डेट पे भी लगा सकते हैं, बस ये समझे थोड़ा मैच्योर सा है, और थोड़ा सा एक पुरानी खुशबू, ओल्ड स्कूल खुशबू भी अगर आप कैरी करना चाहें तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से आपको 3200 रुपये में ऐसी 50 ml की इनकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, खूबसूरत सी बॉटल है, और स्टिकर ऐसा लगता है हाथ से लगाया गया है। कैप भी खूबसूरत है। अगर स्प्रेयर देखें तो बढ़िया स्प्रेयर है, थ्रो अच्छा है, मिस्ट सही से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन मुझे मिनिमलिस्टिक और खूबसूरत लगती है, और ऐसा लगता है कि आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। लेकिन आप खुशबू को पहले समझें, तभी इसकी पूरी बॉटल को कंसीडर करिएगा। पर्सनली देखिए, मुझे एक ओवर प्राइस्ड परफ्यूम वैसे लगता है। उसका कारण है क्योंकि 3200 का अगर ये 50 ml है, वैसे ये 100 ml नहीं बनाते, लेकिन अगर हम हिसाब लगाएं तो 6400, चलिए हम ये भी नहीं कहते, हम कहते हैं 5,500 से 6,000 का भी अगर ये बेचते तो ये एक डिज़ाइनर में भी थोड़े महंगे साइड पे परफ्यूम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेड इन इंडिया कोई परफ्यूम है तो इसको लगभग 2,000 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में अगर इसको मार्केट किया जाए, बेचा जाए, तो ज़्यादातर लोगों के बजट में ये आ पाएगा। और ऐसा मैं क्यों भी कह रहा हूँ, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में जब इनके क्रिएटर ने इसको पिच किया था, तो इनसे जब पूछा गया था कि कितनी लागत इसको लगती है बनाने में, तो 350 से 600 रुपये उन्होंने बोला था, और वहाँ पे कंफर्म किया था कि 90% का लगभग इसमें मार्जिन है। तो आपको कितना लगता है बनाने में? Anywhere between 350 to 600 rupees. 90% मार्जिन। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2,500 रुपये तक एक रीजनेबल प्राइसिंग होगी। वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई कंपनी रन नहीं करता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि और कितना ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पैसा खर्च होता होगा। मैं एक कंज्यूमर की तरह ये बात कह रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो इनका ये जो डिस्कवर सेट आता है, इसमें लगभग 9 ऐसे डीकैंट्स हैं, सैम्पल्स हैं 2-2 ml के, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये लगभग 750 रुपये का है। मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है। आपको पहली बात तो टेस्ट करने का मौका मिलेगा, और कोई परफ्यूम पसंद आए तो पूरी बॉटल फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये शायद अभी 10% का कोई डिस्काउंट भी रन कर रहे थे, तो आपको थोड़ा और कम दाम में मिल सकता है। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं अपने पैसे से अपने परफ्यूम्स को खरीदता हूँ, और बिना पैसे के मैं कोई प्रोडक्ट रिसीव भी नहीं करता। ये कहना चाहता हूँ कि
शायद इन्होंने इसको रीब्रांड किया है परफ्यूम की बॉटल को सिर्फ, क्योंकि जब मैं देख रहा था वैसे वेबसाइट पे तो इसी का पिक्चर है, लेकिन गूगल करने पे रेक्टेंगुलर बॉटल भी मुझे दिखे और स्टिकर भी थोड़ा लाइट है। तो अगर आपको वैसा दिखे तो आप बस ये समझें कि इन्होंने रीब्रांड किया है इसको। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं इनका सबसे पसंदीदा आपको कौन सा परफ्यूम लगता है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।